एक गांव में नारायण नाम का चिकन पकोड़े वाला रहता था। उसे दो बेटियां हैं। एक का नाम कुंदा, दूसरी का सुनंदा। कुंदा दिखने में अच्छी नहीं रहती, लेकिन सुनंदा बहुत खूबसूरत होती है। नारायण हर रोज गांव के रेलवे स्टेशन पर चिकन पकोड़े की गाड़ी लगाता है। उसका चिकन पकोड़ा पूरे गांव में मशहूर रहता है। खाओ खाओ चिकन पकोड़ा खाओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे नारायण जी, आपका चिकन पकोड़ा तो दुनिया का सबसे अच्छा चिकन पकोड़ा है। सब आपके प्यार का फल है भाई। आपकी वजह से मैंने चिकन पकोड़ा बनाने लगा। लेकिन एक दिन नारायण की मृत्यु हो जाती है और उनकी बीवी बीमार हो जाती है। माँ की बीमारी में काफी खर्च होता है। फिर एक दिन उनकी बेटी कुंदा बोलती है, सुनो सुनंदा, क्यों ना हम बाबूजी की गाड़ी को दोनों मिलकर चलाए। इससे पैसे भी आएंगे और माँ का इलाज भी कर पाएंगे। हाँ, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है सुनंदा? देखो कुंदा, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे जैसे काली कलोटी नहीं हूँ। मैं चिकन पकोड़ा बनाऊंगी तो सारे लोग मेरी सुंदरता देख के दौड़े दौड़े चले आएंगे खाने के लिए, समझी? इसलिए चिकन पकोड़ा मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तुम चिकन पकोड़ा बनाओ और मैं बाकी के काम करती हूँ। तो ठीक है, कल से हम दोनों काम करेंगे। कुंदा और सुनंदा दोनों बहनें मिलकर चिकन पकोड़े की गाड़ी लगाते हैं। अरे, तुम नारायण जी की बेटियां हो ना? जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा थे, मैं हर रोज चिकन पकोड़ा खाने के लिए यहाँ आता था। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा चिकन पकोड़ा। दो बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो। कुंदा, जरा एक प्लेट लो जल्दी से, और चाचा जी को एक प्लेट चिकन पकोड़ा दे। आदमी चिकन पकोड़ा खाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है और वो बोलता है, अरे अरे, ये क्या बनाया तुम दोनों ने? चिकन पकोड़ा कभी ऐसा होता है क्या? इससे अच्छा तो नहीं खाता था मैं। राम 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 राम, दोबारा कभी नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे। क्यों चाचा जी, क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? अरे, ये चिकन पकोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। स्वाद में तो बहुत ही बेकार लग रहा है। तुम्हारे बाबूजी जैसे बनाते थे, ये बिल्कुल भी नहीं है वैसा। अरे कुछ नहीं हुआ कुंदा, ये चाचा कुछ भी बोल रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे सुनंदा, तुम ये क्या बोल रही हो? ग्राहक है वो, अच्छे से बात करो आप उनसे। अरे जाओ जाओ, मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे बात करना। शाम को दोनों घर वापस आते हैं। क्या हुआ बेटा, दोनों बहुत उदास दिख रही हो। हाँ माँ, आज का दिन तो बहुत ही खराब रहा। ज्यादा ग्राहक नहीं आए और पैसे भी नहीं मिले आज। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ माँ, एक आदमी आया था चिकन पकोड़ा खाने के लिए, लेकिन उसे पसंद ही नहीं आया। अब बोलो। हाँ माँ, वो आदमी बोल रहा था बाबूजी जैसे बनाते थे वैसे नहीं बना, उल्टा इतना घटिया हुआ कि वो दोबारा नहीं आना चाहते खाने के लिए। अरे भगवान, क्या कह रही हो तुम कुंदा? ऐसे कैसे होगा? अरे कुछ नहीं माँ, उस एक आदमी को पसंद नहीं आया तो क्या सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा? चिंता मत करो, कल तो मैं और भी सुंदर दिखकर लोगों को आकर्षित करूंगी, फिर देखना मेरा कमाल। माँ और कुंदा एक दूसरे की तरफ देखती है और सर पर हाथ रखती है। दूसरे दिन दोनों बहनें जाती है और चिकन पकोड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। अरे सुनंदा, आज मैं बनाती हूँ चिकन पकोड़ा। अरे तुम रहने दो, तुम बनाओगी तो तुम्हें देखकर ही लोग भाग जाएंगे, खाने की तो दूर की बात है। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से बनाओ, पता है ना कल क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, पता है, 10 बार मत बताओ। वैसे भी मैं चिकन पकोड़ा अच्छा ही बनाया था, उस आदमी का ही मुंह खराब था।
अरे ऐसा मत कहो, और ग्राहक से अच्छे से बात करो। तभी उनके गाड़ी पे कुछ लोग आते हैं। अरे सुनो, मुझे 1 प्लेट चिकन पकोड़ा देना और हरी चटनी ज्यादा डालना। जी हाँ। अरे कुंदा, 1 प्लेट लेना और उनको चिकन पकोड़ा देना। ठीक है सुनंदा। अरे छी, ये क्या दिया तुमने? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? अरे ना इसमें नमक है, ना तीखा है और ना ही कोई मसाले है ढंग के। कोई ऐसा बनाता है क्या चिकन पकोड़ा? अरे ये तो सिर्फ अपने चेहरे को दिखाकर हमें आकर्षित कर रही है। इसे कोई चिकन पकोड़ा वगैरह बनाना नहीं आता। चलो यहाँ से, हम कुछ और खाते हैं। ऐसा कहकर सारे लोग उनकी गाड़ी से चले जाते हैं। उस रात को फिर से सुनंदा जोर जोर से चिल्लाकर कुंदा से कहती है, अरे माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती कुंदा की है। इसकी शक्ल देखकर लोग बिना खा के चले जाते हैं। कुंदा बेचारी चुपचाप खड़े रह के सुनती रहती है। अरे बेटा कुंदा, तुम ऐसे नाराज मत हो। एक काम करो, कल से तुम चिकन पकोड़ा बनाना और सुनंदा बाकी के काम करेगी। ठीक है, लेकिन माँ, सुनंदा तो मुझे बनाने नहीं देती, फिर मैं कैसे करूँगी? सुनो सुनंदा, कल से चिकन पकोड़ा कुंदा बनाएगी और तुम बाकी के काम करोगी, समझे तुम? अरे माँ, ये अपनी काली कलूटी शक्ल लेके चिकन पकोड़ा बनाएंगी तो जिन्हें आना है वो भी नहीं आएंगे खाने के लिए। तुम इस बात की चिंता मत करो, जो काम तुम्हें दिया वो ठीक से करो बस। ठीक है, मुझे क्या पड़ी है, तुम दोनों ने ठान लिया है गाड़ी बंद करवाने का, तो वही सही है। दूसरा दिन आता है। आओ आओ, गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आओ आओ, गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा खाओ। ऐसे चिल्लाने से कोई आता है क्या? लेकिन तभी एक आदमी उनके दुकान पे आता है। सुनो, 1 प्लेट मुझे खाना है, लेकिन मैं पैसे तभी दूंगा जब चिकन पकोड़ा अच्छा लगेगा। अगर मंजूर है तो दो, नहीं तो मत दो। जी हाँ, कोई बात नहीं, आप खाओ पहले, पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे। ठीक है, दे दो 1 प्लेट। आदमी चिकन पकोड़ा खाता है और बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ऐसा चिकन पकोड़ा मैंने आज तक नहीं खाया। वाह, मजा आ गया। अरे कुंदा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। क्या कमाल का चिकन पकोड़ा बनाया है तुमने। वाह वाह, मजा आ गया। मुझे 1 प्लेट और देना। उस आदमी की बातें सुनकर काफी सारे लोग गाड़ी पे भीड़ करते हैं और कहते हैं हमें भी दे दो। वो भीड़ देखकर सुनंदा एकदम हैरान हो जाती है और चुपचाप कुंदा को देखती रहती है। लोग भी कुंदा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर उस दिन से रोज कुंदा चिकन पकोड़ा बनाती है और काफी सारे पैसे जमा करके माँ का इलाज भी करती है। दुर्गापुर गांव में एक दिन एक बैंक का ऑफिसर आया और गांव के सरपंच से मिलकर उसने सरपंच को एटीएम मशीन लगाने की पहल की। सरपंच ने भी गांव में बैंक ना होने के कारण गांव वालों को होती परेशानी को ध्यान में रखकर एटीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुछ ही दिनों में एटीएम का उद्घाटन गांव के सरपंच के हाथों कराया गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी कि एटीएम की चौकीदारी के लिए कोई आदमी चाहिए था, जिस पर सरपंच ने बैंक ऑफिसर से कहा, ऑफिसर साहब, एटीएम तो लग गया, लेकिन चोरी चकारी को देखकर इस एटीएम की चौकीदारी के लिए भी कोई आदमी नियुक्त कीजिए। बैंक ऑफिसर ने कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं वापस ऑफिस जाता हूं और कल ही एक चौकीदार यहां पर नियुक्त करता हूं। दूसरे ही दिन एक चौकीदार एटीएम मशीन के पास आया और वह चौकीदारी करने लगा। थोड़े ही देर में गांव का एक आदमी सचिन वहां आता है और कुछ रुपए निकाल लेता है और बोलता है, ये गांव में एटीएम लगवाकर सरपंच जी ने हमारा बहुत ही भला किया और साथ ही चौकीदार भी लगवा दिया। कितनी अच्छी बात है, वाह वाह। ऐसे ही रोजाना लोग एटीएम मशीन में आकर पैसे निकालने लगे। तभी एक दिन प्रशांत नाम का एक आदमी एटीएम से पैसे निकालता है और देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये नोट तो नकली है। अरे चौकीदार भैया, जरा देखो इधर, ये नोट तो नकली है। तभी चौकीदार कहता है, साहब, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप चाहे तो गांव के सरपंच जी से इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है बोलकर प्रशांत वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन भी गांव का
नागराज नाम का एक आदमी एटीएम से कुछ रुपए निकालता है और वो भी नोट को देखकर एकदम चौंक जाता है और कहता है, अरे चौकीदार, ये नोट तो नकली है, ऐसा कैसे हो सकता है? एटीएम से कभी निकाला हुआ नोट नकली हो सकता है क्या? मुझे पता नहीं साहब, आप कृपया करके सरपंच जी से इस बारे में बात कीजिए। ठीक है कहकर नागराज वहां से चला जाता है। देखते ही देखते गांव के काफी सारे लोग एटीएम से रुपए निकाल लेते हैं और सारे लोगों की एक ही समस्या रहती है कि एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं। यह समस्या गांव के सरपंच जी के पास कुछ लोग लेकर जाते हैं। सरपंच जी, एटीएम के चौकीदार को बुलाओ। थोड़ी देर में चौकीदार आ जाता है। सरपंच कहते हैं, अरे चौकीदार, ये क्या हो रहा है? एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं, सभी गांव वाले कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चौकीदार कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सरपंच जी, अगर आप चाहे तो बैंक ऑफिसर से इस बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ये देखकर सरपंच जी गांव वालों से कहते हैं, कोई भी एटीएम से रुपए नहीं निकालेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। मैं आज रात को ही बैंक ऑफिसर से बात करता हूं। रात को सरपंच बैंक ऑफिसर को फोन करता है। हेलो, हाँ ऑफिसर साहब, मैं गांव का सरपंच बात कर रहा हूँ। गांव वालों की शिकायत है कि एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं। क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं? हाँ, मैं कल ही गांव आता हूं और एटीएम मशीन को चेक करता हूं, आप परेशान मत होइए, ऑफिसर कहता है। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग और सरपंच एटीएम मशीन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एटीएम मशीन वहां नहीं है और चौकीदार भी गायब है। ये देखकर सरपंच बैंक ऑफिसर को फोन लगाते हैं, लेकिन उनका फोन भी बंद आता है। तभी वो लोग जिन्होंने एटीएम मशीन से रुपए निकाले थे, उनके फोन पर मैसेज आ जाता है कि उनके अकाउंट से सारे रुपए निकाल लिए। सारे लोग सरपंच से बोलते हैं, ये क्या हो गया सरपंच जी, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे अकाउंट से किसी ने सारे रुपए निकाल लिए, आप कुछ कीजिए सरपंच जी। सरपंच सबको हौसला देकर कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को देखता हूं, आप परेशान मत होइए, कहकर सरपंच और सारे लोग घर चले जाते हैं। रात को सरपंच सोचते हुए बैठता है कि आखिर बैंक ऑफिसर और चौकीदार गए कहां। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सरपंच अपने बेटी के गांव जाते हैं और उनका गांव और उनके बेटी का गांव काफी दूर रहता है। जैसे ही वो बस स्टैंड पर उतरते हैं, वो देखते हैं कि एक एटीएम मशीन लगी है और उसका एक चौकीदार भी है, लेकिन चौकीदार वही उनके गांव के बैंक का ऑफिसर है। ये देखकर सरपंच परेशान हो जाता है और जल्दी से उस गांव के सरपंच के पास जाकर इस बारे में बात करते हैं। सरपंच ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहते हैं, अरे बाप रे, गांव में काफी लोगों ने उस एटीएम से रुपए निकाले हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये एटीएम मशीन वाला एक ठग है तो बड़ा गजब हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा, सरपंच से कहता है। उस गांव के सरपंच और कुछ लोग एटीएम मशीन के चौकीदार से मिलने के लिए जाते हैं। सरपंच उनसे पूछता है, कहिए चौकीदार जी, कोई परेशानी तो नहीं हमारे गांव में? नहीं नहीं। फिर सरपंच पूछते हैं, इससे पहले आपने कहाँ काम किया था? मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बैंक के ऑफिसर थे। इस सवाल से चौकीदार एकदम हड़बड़ा जाता है और कहता है, मैं तो अभी अभी नौकरी पर लगा हूं साहब, इसके पहले मैंने कभी कहीं काम नहीं किया। तभी गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं। सरपंच पूछते हैं, सरपंच जी बाहर आइए, देखिए बैंक ऑफिसर यही है ना? सरपंच जी बाहर आते हैं। अब सब सच बताएगा या फिर कर दूं लोगों के हवाले? नहीं नहीं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं बताता हूं। दरअसल मैं ही वो चौकीदार और बैंक का ऑफिसर भी मैं ही हूं। मैं अलग अलग गांव में कभी ऑफिसर तो कभी चौकीदार बनता हूं। जो लोग एटीएम से रुपए निकालते हैं, मैं उनके एटीएम कार्ड का पिन नंबर पता करके उनके सारे रुपए उनके अकाउंट से निकाल लेता हूं। मैंने ऐसे ही आपके गांव में भी किया। ऐसा करके मैंने आपके गांव से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। मुझे माफ कीजिए, मैं वो सारे रुपए वापस करता हूं, लेकिन मुझे गांव के लोगों के हवाले मत कीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। सरपंच जी सारे रुपए उस ठग से ले लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते।